हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपका परिक्षेपण के माप का दूसरा टॉपिक, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है अंतर चतुर्थक परास तथा चतुर्थक विचलक और उसका गुणांक। गाइस, ये जो टॉपिक है ये सभी बच्चों का जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि सर के जो है बहुत ही ऊपर से जाने वाला जो है ये कॉन्सेप्ट है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है डिस्कशन कर चुके हैं परास, जो कि सबसे सिंपल मेथड होता है डिस्पर्जन निकालने का। और ये जो है इसका दूसरा मेथड है, जिसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं तीन चीजों के ऊपर: अंतर चतुर्थक परास, चतुर्थक विचलक और उसका गुणांक आखिर कैसे निकालते हैं। गाइस, चाहे कोई सी भी सीरीज हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो खंडित हो, चाहे वो अखंडित हो, वो तीनों ही सीरीज के अंदर इन तीनों में से कोई भी दो चीजें या तीनों चीजें या कोई भी चीज आपको निकालने के लिए बोल सकता है। सबसे पहले तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि ये चतुर्थक जो है आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो चतुर्थक इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम किसी भी श्रृंखला को 4 इक्वल पार्ट में जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उसको जो है चतुर्थक कहते हैं। ठीक है, जिसके फर्स्ट पार्ट को Q1, सेकंड को Q2 और थर्ड को जो है Q3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या बोला मैंने? किसी भी श्रृंखला को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो चतुर्थक कहलाता है, जिसके फर्स्ट पार्ट को Q1, सेकंड को Q2 और थर्ड को जो है Q3 के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी सीरीज के बारे में अगर हम बात करें, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो खंडित हो, चाहे वो अखंडित हो, तीन चीजें हमें जो है वो पूछ सकता है। सबसे पहला है अंतर चतुर्थक परास, कैसे निकलता है? Q3 माइनस Q1। दूसरा वो आपसे पूछ सकता है चतुर्थक विचलन, जिसका नाम जो है अर्ध अंतर चतुर्थक परास भी होता है, कैसे निकलता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। और तीसरा है इसका गुणांक, कैसे निकलता है? Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। ये तीन चीजें हमें जो है किसी भी सीरीज के अंदर वो निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो मैं वन बाय वन आपको जो है बताता रहूंगा कि भाई व्यक्तिगत के अंदर कैसे निकालते हैं, खंडित के अंदर कैसे निकालते हैं, और अखंडित के अंदर जो है आखिर कैसे जो है हम चतुर्थक विचलक की गणना करते हैं। तो भैया सबसे पहली सीरीज की अगर हम बात करें, यह व्यक्तिगत श्रृंखला। गाइस, इसके अंदर जो है दो तरीके के केस होते हैं, एक होता है सम का केस और एक होता है विषम का केस। जिन बच्चों को नहीं पता है सम क्या होता है, भैया जो 2 के टेबल में आता है उसको सम कहते हैं, 2 4 6 8 10। और जिनको नहीं पता विषम क्या होता है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरीके के केस होते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं विषम के केस पे। विषम मतलब जो 2 के पहाड़े में नहीं आते। सबसे पहले देखिए, व्यक्तिगत श्रृंखला में आपको क्वेश्चन दे रखा है 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब पहले तो इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 और 2 के पहाड़े में नहीं आता है, जिसकी वजह से ये कौन सा केस हो गया? विषम का केस हो गया। ठीक है गाइस, हमें वो जो तीन चीजें निकालनी है, अभी मैंने आपको बताया ये तीन चीजें वो किसी भी सीरीज में आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे इन तीनों ही सीरीज जो फॉर्मूले हैं, इन तीनों में यहाँ पे दो ही चीजें यूज हो रही हैं, एक है Q1 और एक है Q3। तो हमें ये सीखना है कि भाई अलग अलग सीरीज के अंदर Q1 और Q3 आखिर कैसे निकलता है, ये हमें जो है इसके अंदर सीखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्यक्तिगत की, व्यक्तिगत में गाइस अगर आपको Q1 निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइज ऑफ n+1 अपॉन में 4th आइटम। और अगर Q3 निकालना है थर्ड, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यही रहेगा, बस इसके आगे 3 लगा देना और कुछ नहीं करना। और कभी कभार बच्चे में से पूछते हैं कि ये लिखना जरूरी है, साइज ऑफ आइटम ये लिखना जरूरी है? केवल ये लिख देते हैं काम बन जाएगा। भाई इसको लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे, ठीक है, तो आप तो कंफ्यूज हो गए होगे, आप ही कंफ्यूज हो गए, आप अपना ही नुकसान करोगे। वो भी मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जैसे कि अभी मैंने इसको काउंट करा, ये था 11। तो भाई 11 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या होगा ये? Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ, ये हो जाएगा 11 + 1 अपॉन में 4th आइटम, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 12। तो ये क्या हो जाएगा? साइज ऑफ, इसको कर दीजिए 12/4 आइटम। ठीक है, मतलब थर्ड आइटम। कितना आ गया? थर्ड आइटम। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो 3 ही रह जाएगा। अगर साइज ऑफ और ये आइटम अगर आप नहीं लिखोगे तो 3 ही आ जाएगा, और आप सोचोगे Q1 जो है वो 3 आ गया, बस आंसर हो गया। 3 आंसर नहीं है, वो कह रहा है थर्ड आइटम। सीरीज का जो थर्ड है वो Q1 है। तो सीरीज में थर्ड कौन सा आइटम है? 1 2 3 20। 20 जो है वो है आपका Q1, ना कि 3।
तो ये लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। तो Q1 मेरा आ गया 20, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं Q3 भी निकाल लूंगा। क्या करना है मुझे, साइज ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 और 11 प्लस 1/4 आइटम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइज ऑफ, ये कितना हो गया था 3 और ये हो गया था आपका 3 लिख रहा हूं मैं सीधा, थर्ड आइटम, मतलब 9th आइटम जो है, 9th आइटम जो है, ये 3 कैसे आया है, 11 और 1 12/4, अभी निकाला था मैंने ऊपर 3 आ गया था। तो 9th आइटम बोल रहा है वो है आपका Q3। तो 9th आइटम क्या है, 9th आइटम है जी 50। तो मेरा Q1 आ गया 20 और Q3 कितना आ गया, Q3 आ गया 50, ठीक है। अब वो कुछ भी निकालने के लिए बोले, ये 3 चीजें आपको निकालने के लिए बोलेगा वो, कि भाई सबसे पहले तो अंतर चतुर्थक प्रास निकालो। तो ये फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 50 - 20 = 30 आंसर, ठीक है जी। अगर ये निकालना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, 50 - 20/2, तो मैं क्या करूंगा 30/2 = 15, ये हो गया मेरा आंसर। और अगर ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 50 - 20/50 + 20, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 30/70, 1 0 से 1 0, तो ये हो गया 3/7 और इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.43 आंसर, ठीक है जी। तो ये क्या था, ये था व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर अभी हमने ये पढ़ा है विषम वाला, ठीक है। तो विषम वाला जो है थोड़ा आसान होता है। अब हम पढ़ते हैं कि सम वाले के अंदर जो है कैसे निकालते हैं। अब गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत के अंदर हम सम वाला कर रहे हैं। तो भैया पहले तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 2 के पाड़े में आता है, इसलिए ये हो गया सम वाला केस। फॉर्मूला मेरे को वही लगाना है, Q1 = साइज ऑफ n+1/4 आइटम, फॉर्मूला मुझे यही लगाना है। लेकिन अब की बार जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा जी साइज ऑफ यहाँ पे मैं लिखूंगा 10+1/4 आइटम, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइज ऑफ, और यहाँ पर आ जाएगा 11 + 1/, यहाँ पर 10 है, 10 + 1/4 आइटम, वही लिख दिया मैंने। और ये हो जाएगा यहाँ पर साइज ऑफ 11/4, ठीक है। कितना हो जाएगा 11/4। अब 11 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, जिसकी वजह से जब आप इसको डिडक्ट करोगे तो ये डिडक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिडक्ट होने के बाद आ जाएगा आपका, इसको अगर आपको काटना नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 बज गए यहाँ पे, 0.0, 4 सत्ते 28, 2 इधर आ गया और यहाँ पे 0 लगा लेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है। बच्चों को काटने में दिक्कत होती है, इसको जो इसके पास मैथ नहीं है तो उनके लिए मैंने जो है यहाँ पर इसको कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आ गया 2.75 आइटम, ये आ गया, पूरा नहीं कटा जैसे वहां पे पीछे कट गया था। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब गाइस बहुत ही ध्यान से सुनना है, सारा का सारा फोकस आपको यहीं रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको 2 जगह पे ब्रेक कर दीजिए। कैसे ब्रेक करना है आपको, एक तो कह रहा है ये सेकंड आइटम तो आपको पूरा का पूरा लेना है, प्लस इसको क्या करना है, इसको आपको लिखना है 0.75, जो ये अलग अलग कर दिया मैंने। 2.75 कैसे बनाए, 2 और 0.75 ऐसे बनाए। तो 2 को तो मैंने कर दिया अलग और 0.75 को मैंने कर दिया अलग। अब क्या करना है, इसका मतलब है गाइस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को डिडक्ट करना है। भाई 2.75 क्या, या तो ऐसे भी कर दो, 2 है ना, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़ के कितना आएगा 3। तो इसका मतलब है थर्ड टर्म में से आपको क्या डिडक्ट करना है, सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म कितनी है आपकी क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, थर्ड टर्म है आपकी 170 और सेकंड है 150। तो 170 - 150 और सेकंड कितनी थी, सेकंड थी 150। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 प्लस 0.75 और 170 में से ये गए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका, यहाँ से आप डेसिमल भी हटा सकते हो, नीचे 100 लगा लीजिए, 25 × 75, 25 चौक 100, 150 प्लस 3/4 इंटू में 20, ठीक है, 4 × 4, 4 पंजे 20, ये हो गया आपका। ये देखिए मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया 100 आ गया, सॉरी डेसिमल हटाया 100 आ गया, 25 × 75, 25 चौक 100, उसके बाद 4 × 4, 4 पंजे 20 और 5 × 15, तो ये 150 प्लस 15 = 165। तो ये क्या आ गया मेरा,
ये मेरा आ गया Q1। गाइज एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास जो है मैथ नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होगा कि क्या से क्या हो गया। अब Q3 के अंदर भी यही होगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको कि Q3 के अंदर जो है कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला में वही लगाऊंगा कि Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3n+1 अपॉन में फोर्थ आइटम। फॉर्मूला मैंने वही लगाया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं लिखूंगा यहाँ साइज ऑफ 3 और मैं सीधा चलो मैं भी पुट करके दिखा देता हूँ आपको, 10+1 अपॉन में फोर्थ आइटम, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइज ऑफ 3 और ये कितना आया था, ये हो गया था आपका 11/4 आइटम। आपको क्या करना है, इसको डिडक्ट करना है, ये हो जाएगा आपका साइज ऑफ 3 और ये कितना आया था 2.75 आइटम। ठीक है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइज ऑफ 8.25 आइटम। इसको इन दोनों को आपस को क्या कर देना है, आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से वही करना है, 8 को कर दीजिए अलग, ठीक है, और प्लस 0.25 अलग, और इसका मतलब है 8 में एक जोड़ दीजिए 9, 9th टर्म में से 8th टर्म को डिडक्ट करना है आपको। तो 9th टर्म कौन सी है, क्वेश्चन में आकर देखेंगे, 9th है ये और 8th है ये। ठीक है, 200 माइनस 192 इसको यहां पे लिख दीजिए, 200 माइनस 192। तो और 8th कौन सी है, 8th टर्म है आपकी ये 192, 8 को यहां से हटा दीजिए, 192 है ये। ठीक है, 192 प्लस यहां से डेसिमल हटाएंगे 100 लग जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए ये हो गया आपका 8th टर्म। 8th टर्म कितनी है, 192, 192 प्लस 1/4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो भैया Q3 कितना आ गया, Q3 आ गया आपका 194। ठीक है, Q1 आ गया आपका, Q3 आ गया आपका। अब वो जो निकालने के लिए बोल रहा है, सबसे पहले अंतर चतुर्थक परास कैसे निकलता है, Q3 माइनस Q1, दोनों की वैल्यू को पुट कर दीजिए। Q1 देख लीजिए, Q1 ये आया था 165 और वो कितना आया था, वो आया 194। तो इसको इसमें से डिडक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ डिडक्ट करके देख लीजिए, 194 में से डिडक्ट करके देख लीजिए 165, 14 में से 5 गए 9 आ जाएगा, 8 में से 6 गए 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 29। अगर मुझे चतुर्थक विचलन निकालना है तो 194 165 अपॉन में 2 मतलब 29/2, इसको कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 14.5। ठीक है, तीसरी भी चीज अगर निकालनी है, अगर गुणांक निकालना है तो कुछ नहीं करना, 194 माइनस 165, 194 प्लस 165, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये सबसे पहले कौन सी श्रृंखला में सीखा है आपने, ये आपने सीखा है व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर। व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर जो है 2 तरीके के केस हैं, सम और विषम का, और सम वाला आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि ये बच्चों का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो बात करते हैं खंडित श्रृंखला की, जिसके अंदर आपको जो है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी जो है गिवन होती है। गाइस इसके अंदर ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है सम और विषम का। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, एक्स आपको ये दे रखा है, एफ आपको ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। आपको ये दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2, 8, 20, 35, 42, 20, 28, 26, 16, 2, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। अगर आपको जो है मीडियन पता है कैसे निकालते हैं माध्य का, जो पीछे में आपको चैप्टर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो भैया आप जो है इसको बहुत ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे
आप देख रहे होगे इसके फॉर्मूले भी बिल्कुल माध्यिका की तरह है। पर माध्यिका किसी भी सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और ये किसी भी सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए इसके फॉर्मूले में जो है नीचे 4 आ जाता है, वहां पर 2 आता है। तो आपको इसके अंदर क्या निकालना है, आपको इसके अंदर सबसे पहले CF निकालना है, संचयी आवृत्ति क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलता है, पहले लिखेंगे 2 में 8 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 10 में 20 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 30 में 35 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 65 में 42 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 107 में 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 127 के अंदर 28 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 155 में 26 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 181, फिर 181 में इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 197, और फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 199, और जो इसका टोटल होता है वही आपका जो है यहाँ पर आता है। ठीक है, क्योंकि इसी को तो जोड़ा है हमने। अब देखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, बहुत ही आराम से फॉर्मूला वही लगाना है कि भाई Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन में 4th आइटम, फॉर्मूला यही लगाया मैंने। उसके बाद साइज ऑफ 199 + 1 अपॉन में 4th आइटम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, साइज ऑफ ये हो जाएगा 200/4th आइटम। ठीक है, अच्छा तो ये जाएगा 4 पंजे 20, मतलब 5th 50वीं आइटम जो है वो Q1 है। अच्छा, अब देखेंगे, अब इसको क्या करना है, इसको गाइज आपको करना है चेक इन CF। आपको CF में देखना है 50 का है, तो CF में 50, देखो 50 तो है ही नहीं कहीं, CF में तो 50 नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो उससे बड़ा नंबर देखेंगे, उससे बड़ा नंबर कहाँ लिखा हुआ, वो ये रहा 65। 50 किस में इंक्लूड होगा, भाई 50 तो है नहीं, तो फिर उससे बड़े वाले में ही होगा, तो ये आ गया Q1। ये मतलब Q1 जो है वो आ गया आपका 40। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका Q1। इसमें गाइस अगर डेसिमल में भी आए ना इसका, जैसे यहाँ तो परफेक्ट कट गया, अगर इसमें डेसिमल में भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वैसे ब्रेक करके नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जो है CF में उसको चेक करेंगे, इसमें ऐसा कोई भी चक्कर जो है वो नहीं होता है। अब बात करेंगे अगर Q3 की, Q3 अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला में वही लगाऊंगा फिर से, साइज ऑफ 3n+1 अपॉन में 4th आइटम। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 3, और ये कितना आ गया था, ये आ गया था 50, 5th आइटम, तो ये हो जाएगा 150। 150 आइटम जो है वो क्या है, वो है आपका Q3। तो 150 को देखना है CF में, तो 150 तो आपको देखेंगे नहीं है, तो 150 से बड़ा नंबर देखेंगे फिर हम, वो है ये रहा 155। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा Q3 हो जाएगा। तो Q3 कितना आ गया, Q3 मेरा आ गया आपका 70। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मेरे पास Q1 आ गया, मेरे पास Q3 आ गया। अब मैं निकाल लूंगा जो जो चीजें वो निकालने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए उन्होंने बोला है वो निकालूं, परास अंदर चतुर्थक परास, तो Q3 - Q1, 70 - 40, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। Q3 चतुर्थक निकालना है मुझे, चतुर्थक विचलन, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा 70 - 40/2, ये हो जाएगा 30/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। और अगर मुझे गुणांक निकालना है तो Q3 - Q1, Q3 + Q1, 70 - 40, 70 + 40, तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 110। तो इसको कर दीजिए 1 0 से 1 0, और इसको भी काट दीजिए, ये जाएगा 0.27 आंसर। तो ये क्या था, ये था आपका खंडित श्रृंखला के अंदर कैसे चतुर्थक निकालते हैं। ठीक है, अब एक और बची है, कौन सी, अखंडित, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो भैया अगर आपको ये पता है कि अखंडित श्रृंखला के अंदर माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल चुटकियों का खेल है, आप चुटकियों में कर लेंगे। अगर आपको माध्यिका नहीं पता है तो एक बार माध्यिका देख लीजिए, उसके बाद ये आपका चुटकियों का खेल है, हो जाएगा। और अगर आपको आता ही निकालना तो बहुत अच्छी बात है, यही रही है। अभी देखिए 2 मिनट में आप कैसे इसके अंदर अंतर चतुर्थक गुणांक वगैरह कैसे निकालते हैं। तो भाई जैसे कि हमें सबको पता है कि अखंडित श्रृंखला के अंदर अगर मुझे माध्यिका भी निकालनी होती है तो मेरे को पहले CF निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, 4 10 में से को जोड़ देंगे 14,
14 के अंदर हम इसको जोड़ देंगे, आ जाएगा 29, 29 में जोड़ेंगे आएगा 49, और इसमें 11 जोड़ देंगे आएगा 60, और ये इसका हो गया सम 60। ठीक है, आपको गाइस ये ध्यान रखना है, गोल कर पी जाना है कि खंडित और अखंडित श्रृंखला के अंदर CF निकलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ये आपको ध्यान रखना है, बच्चे इसको भूल जाते हैं। अब गाइस इसका जो है अलग फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पता ही होगा माध्यिका के अंदर भी फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका भी फॉर्मूला अलग है। यहाँ पे Q1 और Q3 इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। सेम ऐसे इसका भी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले n/4 निकालना है, किसके लिए, Q1 के लिए। और ये n क्या है, ये n है यहाँ पर ये 60, क्या है 60, तो ये हो गया 60/4, तो इस वही लिखना है साइज ऑफ। ठीक है, तो इसको कर देंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये हो गया 15th आइटम, 15वां आइटम जो है वो आपका Q1 बता रहा है। तो 15 यहाँ पर देखेंगे, 15 कहाँ है, CF के अंदर 15 तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, 15 के उससे बड़ा नंबर देखेंगे, उससे बड़ा नंबर ये रहा, तो जिस पर भी आया है उसके ऊपर वाला CF होता है, ये F होता है, और ये L1 होता है। इसलिए अगर माध्यिका आपको पता है तो ये आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 15 माइनस 14 अपॉन में 15 इंटू में कितना, गैप कितना चल रहा है, आई क्या होता है, इंटरवल पे गैप कितने का चल रहा है। तो इंटरवल पे गैप कितने का चल रहा है, ये चल रहा है जी आपका 20-20 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 1 अपॉन में 15 इंटू में 20। इसको काट दीजिए, तो इसको काट ही दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका चलो इसको देखो, 40 प्लस 20 अपॉन में 15। ठीक है, तो 15 एकम 15.133 कुछ आएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 41.33। तो Q1 कितना आ गया आपका, Q1 आ गया 41.33। ठीक है जी, अब बिल्कुल सिमिलर आपको क्या करना है, अब आपको Q3 करना है। Q3 के लिए आपको क्या करना है, Q3 के लिए आपको 3n/4 करना है। ठीक है, तो 3 और ये कितना आया था, 15th आइटम। ठीक है, तो ये हो गया 45वां आइटम जो है वो Q3 बता रहा है। तो 45 तो यहाँ पर नहीं है, तो 45 से बड़ा नंबर देखेंगे, जो कि क्या है, वो है ये, जिस पर भी आया है वो CF, ये F और ये L1। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये हो गया 60 प्लस 45 माइनस 29 अपॉन में 20 इंटू में 20। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखेंगे बहुत ही ज्यादा ध्यान से, 20 से तो 20 कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 60 प्लस इसको इसमें से डिडक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 16, और 60 और 16 होते हैं आपके 76। ठीक है, तो ये आ गया आपका Q3। क्या आ गया, Q3, Q1 आ गया, Q3 आ गया, बस हो गया हमारा काम। अब मेरे को क्या निकालना है, मान लीजिए मुझे निकालना होता Q3 माइनस Q1, तो मैं क्या करता, 76 माइनस 41.33 कर दूंगा आंसर। अगर मुझे गुणांक निकालना होता Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, तो 76 माइनस 41.33 अपॉन में 2, ये कर दूंगा, देंगे तो डिडक्ट कर लेना, चलो हो जाएगा। ये करोगे आप, ये आएगा आपका 17.34। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर अगर मुझे गुणांक निकालना हो तो ये हो गया आपका Q3, ये आएगा आपका 34.67। ठीक है, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, तो भाई 76 41.33, 76 प्लस 41.33। ठीक है, तो ये हो गया आपका 34.67, और ये हो गया 117.33, तो ये हो गया 0.30। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आंसर। तो तीनों की तीनों श्रृंखलाओं के अंदर व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित कैसे Q3 Q1 निकालते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। आप वीडियो को रिवाइंड करके
देख लीजिए। कुछ भी समझ ना आए हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी भी लगी हो यार डिसलाइक कर दीजिएगा, बट मेरे को रीजन जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इससे मुझे आपका जो है रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप जो है मेरी वीडियो को देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ऊपर से जा रहा है। तो कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि कितनी ऊपर से जा रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।